Good morning children. Standard 4 Subject हिंदी Lesson 3 सोने का तराजू। वीरा एक व्यापारी का पुत्र था। वीरा किसका पुत्र था? व्यापारी का। उसका व्यापार ठीक नहीं चला और उसने बहुत धन उसमें गंवा दिया। वीरा का व्यापार ठीक नहीं चलने के कारण उसने क्या गंवा दिया? धन। अतः उसने किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। वीरा दूसरे नगर में जाकर क्या करने का निश्चय किया? व्यापार करने का। उसके पास सोने का एक तराजू था। वीरा के पास क्या था? सोने का एक तराजू था जो उसके पिता ने उसे दिया था। वह उसे लेकर अपने पिता के एक व्यापारी मित्र मोहन के पास गया। वीरा के पिता का मित्र का नाम था मोहन और कहा, चाचा जी, मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए और बदले में आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए। लौट कर आने पर मैं धन लौटाकर तराजू वापस ले लूँगा। व्यापारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही इसे सुरक्षित रखूँगा। वीरा धन के बदले उस तराजू को व्यापारी को सौंपकर दूसरे नगर चला गया। वीरा ने व्यापारी को क्या सौंपा? सोने के तराजू को। वह कई महीनों के बाद लौट कर आया। व्यापारी के घर जाकर उसने कहा, चाचा जी, कृपया मेरा वह तराजू लौटा दीजिए। वह मेरे पास पिताजी की एकमात्र निशानी है। ये रहे आपके रुपये। व्यापारी के मन में अब लोभ आ चुका था। किसके मन में लोभ आ चुका था? व्यापारी के मन में। वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था। अतः उसने कहा, बेटा, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने कुतर दिया। व्यापारी ने वीरा से क्या कहता है कि तुम्हारे तराजू को तो किसने कुतर दिया? चूहों ने। इसलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें दे नहीं सकता। वीरा सब समझ गया और उसने कहा, चाचा जी, आप चिंता ना करें, ऐसा तो होता ही रहता है। मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। वीरा कहाँ नहाने गया? नदी पर। कृपया आप अपने बेटे देवा को भी मेरे साथ भेज दें। व्यापारी के बेटे का नाम क्या था? देवा। वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। व्यापारी ने अपने बेटे देवा को वीरा के साथ भेज दिया। वीरा नदी पर गया और वहां उसने देवा को एक गुफा में छिपा दिया। वीरा देवा को कहाँ छुपा दिया? गुफा में। और स्वयं अकेला ही व्यापारी के पास लौट आया। मेरा बेटा देवा कहाँ है? व्यापारी ने वीरा से पूछा। वीरा ने कहा, एकाएक एक बहुत बड़ा पक्षी उसे उठाकर ले गया। क्या कहा? एक बहुत बड़ा पक्षी। व्यापारी चिल्लाया, तुम झूठे हो। क्या कभी कोई पक्षी किसी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस प्रकार एक चूहा सोने के तराजू को कुतर सकता है, उसी प्रकार एक पक्षी भी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वीरा ने कहा। किससे कहा? व्यापारी से। व्यापारी ने दुखी मन से कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। व्यापारी किससे क्षमा मांगता है? वीरा से। मेरे मन में लालच आ गया था। किसके मन में लालच आ गया था? व्यापारी के मन में। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। किसने कहा? व्यापारी ने वीरा से कहा। उसने वीरा को सोने का तराजू लौटा दिया और वीरा ने भी देवा को व्यापारी को सौंप दिया। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भी साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चीज़ों पर
लोभ करना चाहिए। अब हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। गंवा दिया, खो दिया, सुरक्षित, सही सलामत, सौंप कर, सुरक्षित रखने का अधिकार देकर, लोभ, लालच, एकाएक, अचानक, क्षमा, माफ, लौटा दिया, वापस करना।